लंबी बहस और काफी उधेड़-बुन के बाद बिहार के लगभग 74,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता पार्ट 2 की परीक्षा का फॉर्म भर दिया। 6 मई तक परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे अभी, और 15 मई तक परीक्षा होने की संभावना है, और उसके बाद एक सप्ताह के अंदर एडमिट कार्ड जारी होगा। मई के अंत तक परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा। जुलाई में स्कूल का आवंटन और जून में प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन सक्षमता 1 और 2 के नियोजित शिक्षकों का वेरिफिकेशन होगा, और स्कूल आवंटन जुलाई महीने में होने के बाद सक्षमता 3 की यानी कि 3 की परीक्षा ली जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खबर। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग जैसे ही सक्षमता 2 का फॉर्म के लिए विज्ञापन निकाली, वैसे ही शिक्षक उधेड़-बुन में पड़ गए। लंबी बहस चली, किसी ने कहा भरना चाहिए, किसी ने कहा नहीं भरना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में लगभग 74,000 शिक्षकों ने सक्षमता पार्ट 2 की फॉर्म ऑनलाइन अब तक भर चुके हैं। 6 मई तक परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है। क्या सही क्या गलत, शिक्षकों ने खुद फैसला लिया, लेकिन यह 70,000 से 74,000, 75,000, 76,000 जो भी फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्हें कम अंक प्राप्त हुआ, वो भी इस परीक्षा फॉर्म में बैठेंगे। जिन्हें अपने चॉइस का जिला नहीं मिला, वह भी फॉर्म भरे, और नियोजित शिक्षक जो सक्षमता 1 में फेल कर गए, वह भी इसमें फॉर्म भरेंगे। जो अब तक परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, वो भी इसमें परीक्षा में फॉर्म भरे हैं, उस परीक्षा में शामिल हुए। समय के गर्त में क्या है या आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया है, और अभी भी शिक्षकों की संख्या है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। स्थिति यह है कि जिन्होंने फॉर्म भरा है वह भी पछता रहे हैं, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो तो दृढ़ता से खड़े हैं ही, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें भी टीस है। इसलिए क्या होगा नहीं होगा अभी समय के गर्त में, लेकिन जो भी होगा, जिसके साथ होगा वह ठीक होगा। कहा गया है कि अगर कुछ परिवर्तन होता है तो तत्काल वर्तमान शायद दुखद हो, लेकिन भविष्य सुखद होगा, यह दोनों के लिए। इस स्थिति में बिहार के नियोजित शिक्षक 2 फाड़ में नजर आने लगे, लेकिन 90 दिन की जो चर्चा चल रही है वह 90 दिन भी समाप्त हो जाएगा। जो मिलना रहेगा मिलेगा, ना मिलना रहेगा ना मिलेगा, तब एक प्लेटफॉर्म पर शिक्षक आ जाएंगे, उन्हें भी सक्षमता 3 के लिए समय मिलेगा। अगर मिल जाता है तो शिक्षक यह भी मन बना लिए हैं कि हम वेरिफिकेशन प्रमाण पत्रों का नहीं कराएंगे और नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। अब चर्चा करते हैं सक्षमता परीक्षा 2 के लिए। सक्षमता परीक्षा 2 में अब तक 74,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। 6 मई तक परीक्षा के लिए भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। 15 मई तक सक्षमता 2 की परीक्षा होने की संभावना है। 7 दिनों के अंदर यानी कि एक सप्ताह के अंदर एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मई के अंत तक रिजल्ट भी जारी करने का शिक्षा विभाग के साथ बिहार बोर्ड ने लक्ष्य रखा है। फर्स्ट चॉइस मिलने के बाद भी
शिक्षक भर सकते हैं फॉर्म, यह क्लियर है। कम नंबर आने पर भी उन्हें जिन्हें मिला है फर्स्ट चॉइस वो परीक्षा देकर फिर से ला सकते हैं ज्यादा अंक लाने पर स्कूल आवंटन में मेरिट का मिलेगा लाभ, यानी कि जिसका ज्यादा अंक रहेगा उसको मेरिट का लाभ मिलेगा स्कूल आवंटन में। अगर पहली बार में मिला है फर्स्ट चॉइस और दूसरी बार में सेकंड चॉइस मिलता है तो भी नहीं हो परेशान, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि दोनों रिजल्ट में से बेहतर चॉइस का कर सकते हैं चयन। यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगर फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में आए, अब फर्स्ट चॉइस प्रथम में है, अंक कम लाने के चक्कर में आपने फिर परीक्षा दे दिया है, तो उसमें चॉइस मिलेगा कि अब इस जिलों में आप कहाँ जाना चाहते हैं। दोनों फेज की पोस्टिंग के बाद होगी तीसरे फेज की क्षमता 3 की परीक्षा, यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जुलाई महीने में पोस्टिंग हो सकती है, 6 जून के बाद कभी भी शुरू हो सकती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। सक्षमता 1 और सक्षमता 2 यानी कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के शिक्षकों की एक साथ काउंसलिंग होने की बातें चल रही है, उच्च स्तरीय बैठक होने की भी बातें सामने आ रही है। इस तरह से शिक्षक, बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं अभी भी उधेड़-बुन में पड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही ऐसा लग रहा हो कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ में हित कर रही है, लेकिन सब कुछ बदलता है, सरकारें भी बदलेगी, विभाग में पदाधिकारी भी बदलेंगे, वर्तमान कुछ भी हो लेकिन भविष्य में बदलाव होंगे, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यह तो निश्चित है कि सरकार की ओर से जरूर गाइडलाइन है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है या बातें आई है कि सरकार ने विभाग को यह जरूर कह दिया है कि शिक्षकों को ज्यादा इधर उधर करने के चक्कर में मत रहिए, अपने ही जिले में उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। और आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि चुनाव समापन के बाद सरकार कुछ और खास निर्णय लेगी जो आपके लिए सुखद हो। यह भी होगा, हो सकता है, यह काल के गाल में है, काल के गर्त में है, हो सकता है कि अपने जिले को लेकर भी 3 चॉइस मांगा जाए विद्यालय को लेकर, अपने जिले के 3 विद्यालय या प्रखंड का ही मांगा जाए। प्रखंड के साथ कुछ भी हो सकता है, अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पक्ष आ रहा है कि जिले में जहां जिसको हुआ है उसको प्रखंड का चॉइस मांग लिया जाए, और एक पक्ष का मानना है कि नहीं, जिले में हुआ ही है, अब उनको 3 विद्यालय का चॉइस मांग लिया जाए। तो अगर विद्यालय का चॉइस मिलता है दोस्तों, तो बदलाव जरूरी है। लगातार आप 15 साल, 20 साल, 18 साल, 10 साल, 12 साल, 6 साल, 8 साल से आप एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं, तो वहां से आपको हटना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ करने की भी जरूरत है। बहुत सारे शिक्षकों का है कि हम दूसरे जगह जाएंगे तो नए ढंग से कुछ मिलेगा, नए ढंग से नया माहौल मिलेगा, नए बच्चे मिलेंगे, नए ग्रामीण मिलेंगे, नए अभिभावक मिलेंगे, तो कुछ अलग काम करने का आपको मौका भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला वक्त जो है आपके लिए सुखद होगा, चाहे आप नियोजित शिक्षक बनकर रहें या फिर विशिष्ट शिक्षक बन के रहें, दोनों में फायदा होने वाले हैं। और सरकार जरूर तीसरा रास्ता निकलने पर हर शिक्षक को लाभ मिलेगा, क्योंकि शिक्षक समाज निर्माता है, और समाज निर्माता के साथ जो भी आज तक धोखा किया है वह चैन से नहीं रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विश्वास के साथ आपको हम यहाँ छोड़े जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।